My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today our topic is message writing. Message writing is very important question as far as your examinations are concerned. You will get at least 5 to 8 marks out of this question. And this question is very easy. Most of the answer is given in your question. So you should do it in a very proper way. Message writing, I am giving a topic here. I am reading it for you. You are Arvind Narayan. You received a call from Mr. Yatendra Mohan. He wanted to talk to your younger brother. He informed you that he qualified interview for getting scholarship for Oxford University. He will go abroad next week. Leave a message for your younger brother Shyam Sundar. प्यारे बच्चों, मैसेज लिखते हुए there are oftenly three persons. One is who receives the message, second is who has sent it, third is for whom it is sent. एक ने व्यक्ति ने मैसेज भेजा है, दूसरे ने रिसीव किया है और तीसरे व्यक्ति के लिए मैसेज भेजा है. ये तीन व्यक्तियों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके क्या क्या नाम हैं. ठीक है बच्चों, मेरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अरविंद नारायण जो हैं आप हैं और आपने को एक टेलीफोन रिसीव किया आपने, जो कि यतेंद्र मोहन नाम के व्यक्ति ने किया था. और किया किसको था? आपके छोटे भाई श्याम सुंदर को. अब आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपको एक मैसेज छोड़ना है. किसको? श्याम सुंदर को. ठीक है, तो आप मैसेज कैसे लिखोगे? ये हियर इज़ द मैसेज फॉर यू. ठीक है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे मैसेज फ्रॉम मिस्टर यतेंद्र मोहन. किसकी तरफ से मैसेज आया? यतेंद्र मोहन की तरफ से. आपने डेट दे दी 24 मई 2020. टाइम भी नीचे दे दिया 8:30 PM. बच्चों, डेट और टाइम देना इसलिए ज़रूरी है कि जो मैसेज पढ़ेगा वो ऊपर से ही उसको पता लग जाए कि ये बिल्कुल रिसेंट मैसेज है और मेरे लिए लिखा गया है. लिखा किसके लिए गया था? श्याम सुंदर के लिए. तो डियर श्याम सुंदर, I received a telephone call from your friend Mr. Yatendra Mohan in your absence. मुझे टेलीफोन कॉल मिली आपके मित्र द्वारा जिसका नाम कि मिस्टर यतेंद्र मोहन है. It is a great pleasure, बहुत खुशी की बात है. He got scholarship for studying in Oxford University. कि उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, मिल गई है उसे. छात्रवृत्ति मिल गई है, स्कॉलरशिप मिल गई है. नेक्स्ट वीक ही विल गो टू UK टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी. और अब वो जो है अगले सप्ताह जा रहा है UK यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए. UK जा रहा है. ठीक है, अब श्याम सुंदर उसको जाके मिलना चाहे तो मिल सकता है, उसको मैसेज देना चाहे तो मैसेज दे सकता है. तो ये लिखा किसने? अरविंद नारायण ने लिखा है. सो बच्चों, आपने देखा कि जो मैसेज है ये बहुत ही आसान है. मैनी ऑफ द sentences and material has been taken and driven from
कहाँ से हमने ड्राइव किया? क्वेश्चन से ही ड्राइव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनिक कॉल, हाँ जी, टेलीफोन कॉल, नेम्स, ठीक है। तो स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है। ही विल गो अब्रॉड नेक्स्ट वीक, हाँ जी, ही विल गो टू यूके टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी। ये सारे का सारा जो है क्वेश्चन में से ही हम अपने आंसर में लिख सकते हैं इसको। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट टू टैकल। हियर इज अनदर मैसेज फॉर यू। क्या है मैसेज? यू आर अश्विनी ठाकुर, योर फादर रैंक अप टू योर मदर। क्या कहा आपके पिताजी ने फ़ोन करके आपको? ही विल बी एबल टू कम टू होम लेट। ही विल बी लेट टू कम टू होम। वो जो है लेट हो जाएंगे घर के लिए। ही विल कम विथ 2 फ्रेंड्स फॉर डिनर। उनके साथ 2 मित्र आएंगे डिनर करने के लिए, डिनर पर। He informed you that your mother must prepare delicious dishes and dessert। कि माँ बढ़िया खाना बनाए और साथ में कुछ मिष्ठान बना दे। ये आपके पिताजी ने आपकी मदर को एक मैसेज छोड़ा है, आपको कहा है कि ये इन्फॉर्म कर दो। तो क्या है कि आपने क्या किया कि डेट से शुरू किया 24 मई 2020, समय 4:30 PM। डियर मदर, मदर को आपने लिखा है, फादर रैंक अप इन योर एब्सेंस। ही इन्फॉर्म मी दैट ही वुड कम लेट। हाँ जी, वो लेट हो जाएंगे घर के लिए इन द इवनिंग। ही विल कम विद हिज 2 फ्रेंड्स फॉर डिनर। खाने पर जो है, रात के खाने पर उनके साथ 2 उनके दोस्त आएंगे। ही विश्ड दैट यू मस्ट प्रिपेयर डिलीशियस फूड एंड डेजर्ट। ठीक है, अश्विनी ठाकुर। सो बच्चों, इसमें भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही विल बी लेट टू कम टू होम, ठीक है। ही विल कम विद 2 फ्रेंड्स फॉर डिनर, ठीक है। तो योर मदर की जगह पे यू मैंने अकेला लिख दिया। यू मस्ट प्रिपेयर डिलीशियस फूड एंड डेजर्ट। डिलीशियस के स्पेलिंग क्वेश्चन में दिए हुए हैं, डेजर्ट के स्पेलिंग दिए हुए हैं, इन्फॉर्म्ड के स्पेलिंग दिए हुए हैं। सो दिस गाइडेड कंपोजिशन, इफ़ यू आर ए बिट अवेकन्ड, थोड़े से जागरूक होकर ध्यान से करोगे तो आपको 80% मटेरियल आपके क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा जो कि आपने आंसर में लिखना है। सो बच्चों, इट वाज द मैसेज राइटिंग। आप अपनी किताब उठाइए, कम से कम 5-10 जो है मैसेज राइटिंग का जो है अभ्यास करिए। यू मस्ट प्रैक्टिस इट एंड गेट फुल मार्क्स in this question. Thank you very much.